दोस्तों, आजकल मोटापे को लेकर सभी लोग परेशान हैं और उसे कम करने के लिए लोग जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और बाजार में मिलने वाली बहुत सारी ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जिससे उनका वजन कम हो सके। लेकिन उनके बाद भी उनका मोटापा जो है वह कम नहीं हो रहा है। और आपको पता है मोटापे के कारण हमारे शरीर में कितनी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। मोटापे की वजह से हमारे शरीर में डायबिटीज, अर्थराइटिस, कैंसर, थायराइड और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। अगर आपको भी मोटापे से बचना है तो आज इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि आपको इसमें बहुत ही आसान तरीके बताए जाएंगे जिनको अपनाकर आप अपने वजन को 14 दिन के अंदर अंदर कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इसमें एक ऐसे काढ़े के बारे में बताया जाएगा जिसका 7 दिन तक उपयोग करने पर आपके पेट की जो चर्बी है वह बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखना। एक बार आयुर्वेद के एक महान गुरु के पास एक युवक आता है और वह उन गुरु से कहता है कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, कृपया करके आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है। तब उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, मैं अपने मोटापे की वजह से बहुत परेशान, सब लोग मुझे देखकर मेरा मजाक बनाते हैं। मैं अपने इस मोटापे को कम करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए, लेकिन मुझे उन तरीकों से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मैंने बहुत सी दवाइयां ली और उससे मेरा बहुत सारा धन खर्च भी हुआ, लेकिन मुझे फायदा कुछ भी नहीं हुआ। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा आसान सा तरीका बताइए जिससे मैं अपने इस मोटापे को कम कर सकूं, खत्म कर सकूं और मुझे पैसे भी खर्च ना करने पड़े। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, बस इतनी सी बात है, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें इसका समाधान बताऊं, उससे पहले तुम यह समझो कि तुम्हारे शरीर में मोटापा क्यों बढ़ता है। तुम्हारे शरीर में फैट जो है वह क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब तक तुम कारण नहीं समझोगे तब तक तुम समाधान नहीं कर पाओगे। पहले हमें बीमारी की जड़ को पकड़ना है, उसके बाद उसमें खाद और बीज डालने हैं, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारे शरीर में मोटापा क्यों बढ़ रहा है तब तक हम उसका समाधान नहीं कर सकते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे शरीर में मोटापा बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे शरीर में मोटापा बढ़ने का पहला कारण है हमारी जीवन शैली का खराब होना। यदि आप समय पर नहीं सो रहे हैं, समय पर नहीं उठ रहे हैं, समय पर नहीं खा रहे हैं, तो इससे आपके शरीर का जो मोटापा है वो बढ़ता है। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी जीवन शैली को सुधारना होगा। समय पर सोना है, समय पर खाना है और समय पर उठना है। मोटापा बढ़ने का दूसरा कारण है तनाव। आजकल जिसे देखो वह तनाव की स्थिति में रहता है। छोटे से छोटे बच्चों को भी आजकल तनाव ने घेर रखा है। छोटे बच्चों को एग्जाम का तनाव रहता है, आजकल के युवाओं को नौकरी का तनाव रहता है। तनाव हमारे फैट को भी बढ़ाता है। असल में जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो आपको अधिक खाने की इच्छा जागृत करता है। नींद में खलल और मेटाबॉलिज्म दर को भी प्रभावित करता है, जिसके कारण पेट की जो चर्बी है और शरीर का संपूर्ण जो वजन है वह बढ़ने लगता है। इसके बाद गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, शरीर में मोटापा बढ़ने का तीसरा कारण है बासी भोजन करना, तला भुना खाना और डिब्बे में बंद पदार्थ को खाना। बेटा, आजकल अधिकतर लोग ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट। इस वजह से उनके शरीर में वजन बढ़ रहा है, क्योंकि इन चीजों में कैलोरी ज्यादा होती है। बर्गर में तेल, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल की काफी अधिक मात्रा पाई जाती है, जो दिल से जुड़ी परेशानियां खड़ी करती हैं। इसमें ट्रांसफर की समस्या अधिक पाई जाती है, जिससे आपके शरीर में वजन बढ़ता है और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या उत्पन्न होती है। दरअसल ज्यादा तेल मसाले वाली चीजें खाने से कैलोरी ज्यादा होती है, जिससे वजन बढ़ता है। दूसरा ये है कि इसमें ट्रांसप्लांट यानी अनहेल्थी फैट ज्यादा होता है, जिससे यह बॉडी की अलग अलग हिस्सों में चिपक जाती है और मोटापे की वजह बनती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, हमारे पेट में करोड़ों की तादाद में बैक्टीरिया पाए जाते हैं।
इनमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बहुत बुरे होते हैं। खाने को सही ढंग से पचाने के लिए और हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए इन अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के बीच जो संतुलन है वह सही होना चाहिए। इसीलिए हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जिनमें अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हो, जो हमारी आंतों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होते हैं। जैसे दही बहुत ही अच्छी चीज है और घर में आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। इसीलिए रोज सुबह आप एक कटोरी दही का सेवन करें। आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा गुड़ या मिश्री भी डाल सकते हैं। दही का सेवन करने से आपके पेट की गैस जो है वह बिल्कुल गायब हो जाएगी। फिर गुरु उसको चौथा कारण बताते हुए कहते हैं कि जब आप खाने को सही तरीके से नहीं खाते हैं और जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम भोजन करते हैं तो इससे भी आपका जो वजन है वह बढ़ता है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि जितना जरूरी यह है कि आप क्या खाते हैं, उतना ही जरूरी यह भी है कि आप कैसे खाते हैं। यानी कि खाने को खाने का तरीका भी आपके मोटापे को बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने भोजन करने के जो तरीके हैं उनमें बदलाव करना होगा। इसके लिए आपको हमेशा धीरे धीरे और अच्छी तरीके से खाने को चबा चबा कर खाना है, क्योंकि जल्दीबाजी में खाना खाने से ज्यादा हवा हमारे पेट के अंदर जाती है, जिससे पेट फूलने लगता है। जब आप खाने को अच्छी तरीके से चबा चबा कर देर तक खाते हैं तो इससे आपका जो पाचन तंत्र है वह मजबूत होता है और पेट पर लोड कम पड़ता है, जिससे भोजन के पाचन के वक्त गैस कम निकलती है, जिससे आपका पेट फूलता नहीं है और चर्बी जो है वह भी गठित नहीं होती है। लेकिन जितना जरूरी खाने को धीरे धीरे चबा चबा कर खाना है, उतना ही जरूरी यह भी है कि आप कभी भी ज्यादा खाना न खाएं। अक्सर लोग अपने मनपसंद के खाने को ठूस ठूस कर खा लेते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा अपने पेट को भर लेने से खाने को पचाने में बहुत ज्यादा समय लगता है और खाना बहुत देर तक हमारे पेट के अंदर पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। साथ ही इस रस को पचाने के लिए आपके पेट को बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाचक रस को और एसिड को निकालना पड़ता है, ताकि यह सही से पच सके। लेकिन इस वजह से होता क्या है कि पेट की जो गैस है वह ज्यादा बनने लगती है और पेट फूलने लगता है, जिससे पेट में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन अगर आप खाने को अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाएंगे तो आप ज्यादा खाने से बच जाएंगे, क्योंकि खाने को देर तक खाने से आपका दिमाग आपके पेट को सही समय पर यह सूचना दे पाएगा कि खाना आपको नहीं खाना है, आपका खाना हो चुका है, जिससे आपका पेट सही समय पर भर जाता है। वहीं अगर हम जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, दिमाग आपके पेट को सही संदेश नहीं दे पाता है और इसकी वजह से ज्यादा खाने के बावजूद भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमारा पेट अच्छी तरीके से भर गया और हम खाते ही चले जाते हैं। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, आपको खाना खाते समय इन 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, खाने को चबा चबा कर और आराम आराम से खाना है। खाने को इतनी देर तक चबाना है जब तक खाना मुंह में ही लसलसा ना हो जाए। दूसरा, आपको खाने को पूरा समय देना है, खाने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तीसरा, आपको कभी भी ज्यादा भोजन नहीं करना है। अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके पेट में कभी भी चर्बी जमा नहीं होगी। फिर गुरु उस युवक को 5वां कारण बताते हुए कहते हैं कि बेटा, हमेशा बैठे रहने वाले लोगों का भी वजन बढ़ता है। बहुत से लोगों का काम दिन भर बैठे रहने का होता है, जैसे कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग। उनकी ऐसी दिनचर्या होने के कारण वह हमेशा बैठे रहते हैं, जिससे उनका जो खाना है वह ठीक तरीके से हजम नहीं हो पाता है और पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जिससे आपके पेट में चर्बी जमा होने लगती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, यह कारण है जिससे हमारे शरीर के अंदर वजन बढ़ता है और इन कुछ आसान से नियमों को अपनाकर आप अपने वजन को रोक सकते हैं। इसके साथ ही तुम्हें एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ जिसका प्रयोग करके तुम 7 दिन के अंदर अंदर अपनी चर्बी को, अपने पेट को, अपने वजन को कम कर सकते हैं। इसके लिए तुम्हें 3 चीजें चाहिए होगी जो तुम्हें अपने घर में ही उपलब्ध हो जाएगी। और उन तीनों चीजों में सबसे पहली जो चीज है वह है लौंग, दूसरी चीज है दालचीनी और तीसरी चीज है जीरा।
बेटा लौंग जो है वह सबके घर में मौजूद होती है और इसका इस्तेमाल करने से हमारे शरीर को बहुत अच्छे लाभ होते हैं। लौंग हमारे शरीर की एक्स्ट्रा फैट को कम करने का काम करती है और हमारे पेट में बढ़ी हुई चर्बी को कम करने का भी काम करती है। इसके अंदर विटामिन ई पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और फाइबर भी पाया जाता है। लौंग ब्लड ग्लूकोज को कम करके डायबिटीज को कंट्रोल करती है। लौंग शरीर के एंजाइम्स को उत्तेजित और पाचन तंत्र को बूस्ट करने का काम करती है। इसका सेवन आंत में होने वाली जलन के स्तर को कम करता है और अपच की समस्या को ठीक करता है। लौंग पाचन संबंधित समस्याएं जैसे पेट का फूलना, गैस, अपच, मतली, डायरिया और उल्टी के लक्षणों को भी खत्म करती है। इसके अलावा अल्सर के लक्षणों को भी कम करती है। लौंग मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देकर वजन को कम करती है। मेटाबॉलिज्म मानसिक थकावट और थकान को भी दूर करती है। इसके साथ ही यह अनिद्रा, स्मृति हानि, चिंता और अवसाद को भी कम करने में सहायक है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस को कम करने का कार्य करते हैं, सूजन को कम करने का काम करते हैं और इसके साथ ही हमारे शरीर में कहीं भी दर्द हो, यानी घुटनों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, पीठ का दर्द हो, कमर दर्द हो, इन सभी दर्दों में यह मदद करती है। लौंग शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करती है। लौंग में विटामिन सी उच्च मात्रा में पाया जाता है और साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होती है। यह सफेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने का काम करती है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। और जब आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो छोटी छोटी जो बीमारियां हैं वह तो आपको छू भी नहीं पाएगी। इसके अलावा आपकी कमजोरी भी खत्म हो जाएगी। लौंग आपके खून में शर्करा की मात्रा को कम करती है, जिससे आप डायबिटीज जैसी भयंकर बीमारियों से बच जाते हैं। दूसरी चीज है दालचीनी। दालचीनी वजन को कम करने के लिए बहुत अच्छी है। आप जो भी खाना खाते हैं, जैसे कई बार आप तला हुआ खाना खा लेते हैं और उससे आपके शरीर पर गलत प्रभाव पड़ते हैं, उनको दालचीनी कम करती है। इसके साथ दालचीनी आपके ब्लड शुगर को भी कम करती है, जिससे आपका वजन कम होता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से बॉडी ज्यादा कैलोरी बर्न करती है और आपका वजन जो है वह तेजी से घटने लगता है। दालचीनी का प्रयोग करने से हमें भूख कम लगती है, जिससे हम ज्यादा खाने से भी बच जाते हैं। दालचीनी के उपयोग से हम कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बच जाते हैं, जिनके पेट में सूजन रहती है। दालचीनी का प्रयोग करने से उनके पेट की जो सूजन है वो कम हो जाती है। जिनको ठीक प्रकार से नींद नहीं आती है, उनके लिए भी दालचीनी का सेवन करना बहुत लाभदायक है। तीसरी चीज है जीरा। जीरा आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। जो भी भारी खाना हम लोग खाते हैं उसको पचाने के लिए जो जीरा है वो बहुत अच्छी चीज है। जीरा हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, हमारे ब्लड शुगर को कम करता है, हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको कम करने का काम करता है। शरीर में आयरन की कमी व कई अन्य कारण से अनीमिया यानी कि खून की कमी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसकी वजह से शरीर कमजोर होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं और देखते ही देखते शरीर कई अन्य समस्याओं से घिर जाता है। ऐसे में जब आप जीरे का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में खून की मात्रा अधिक हो जाती है। फिर इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा हमें इन तीनों चीजों को बराबर बराबर मात्रा में लेना है, जैसे 25 ग्राम लौंग, 25 ग्राम जीरा और 25 ग्राम ही दालचीनी। इन तीनों चीजों को एक जगह करके इनको बारीक बारीक पीस लेना है। ये चूर के जैसा बन जाएगा। फिर इसको छलनी की सहायता से छानकर कांच के बर्तन के अंदर रख दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए उस कांच के बर्तन में हवा पास ना होनी चाहिए, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। और इसके साथ ही आपको इसे सूर्य की रोशनी से भी बचाना है, गर्मी से बचाना है और नमी से भी आपको इसे दूर रखना है। अगर आप इसे धूप में गर्म स्थान पर या फिर ठंडे स्थान पर रख देते हैं तो ये खराब भी हो सकती है। फिर उसमें से आपको 1 चम्मच चूर्ण लेना है और उसे 1 गिलास पानी के अंदर मिला लेना है। फिर उस पानी को आप अच्छे से उबाल लीजिए।
इसको आपको तब तक उबालना है जब तक ये 3/4 ना रह जाए। जब ये 3/4 पानी रह जाए तो इसको 1 कप के अंदर छान लीजिए और फिर उसे थोड़ा नॉर्मल होने दीजिए, यानी वो बहुत गर्म रहना नहीं चाहिए। इसके बाद जब वह गुनगुना रह जाए तब आप उसे पी सके, या तो उसमें आपको 1 चम्मच शहद मिलाना है, लेकिन ध्यान रहे डायबिटीज के जो मरीज हैं उनको उसमें शहद नहीं मिलाना है। फिर इस काढ़े को आपको सुबह खाली पेट पीना है। जब आप इसको पिएंगे तो 7 दिन के अंदर अंदर ही आपके पेट की चर्बी कम होने लगेंगी और आपके शरीर में जहां कहीं भी फैट जमा हुआ है, चाहे फिर वह आपके हिप में हो, मसल्स में हो, वह बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके साथ रोज आपको शारीरिक कार्य भी करने हैं, लेकिन अगर आपका काम बैठे रहने का है तो नियमित रूप से आपको कुछ देर के लिए योग व प्राणायाम करना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मैंने जो नियम तुम्हें बताए हैं और जो ये घरेलू नुस्खा तुम्हें बताया है, इसका यदि तुम इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा मोटापा जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा और इसके साथ ही तुम्हारा शरीर जो है वह सुंदर होगा और तुम्हें भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अब उस युवक को गुरु की सारी बातें समझ आ चुकी थीं। फिर वह युवक उस गुरुदेव को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल अनजाना पथ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। दोस्तों, पानी हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि पानी को किस तरह से पीना चाहिए? यकीनन मैं यह कह सकता हूं कि हमसे अधिकतर लोगों को पानी पीने का सही तरीका ज्ञात नहीं होगा, जिस कारण हमारे शरीर में दर्द, पेट की समस्या और थकावट, ये सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इनको खत्म करने के लिए किस तरह से मनुष्य को पानी पीना चाहिए, इस विषय पर प्रसिद्ध भारतीय आयुर्वेदिक गुरु की कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा। तो चलिए उस प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग पानी को इतना साधारण समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जब हम चाहे, जैसा चाहे और जितना चाहे उतनी मात्रा में पानी को पी सकते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि पानी दिखने में जितना साधारण दिखता है यह उतना ही महत्वपूर्ण है। यह हमारे शरीर में सभी अंगों को ठीक तरीके से काम करने के लिए, शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए होता है। पेट से लेकर त्वचा तक और वजन बढ़ाने से लेकर वजन को घटाने तक पानी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए पानी को सही मात्रा में पीने का सही तरीका, इसको पीने का सही समय और पानी को किस तरह से पीने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं, अगर इसके बारे में जानकारी ना हो तो व्यक्ति चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें क्यों ना खा ले, उसका सही फायदा शरीर को नहीं मिल पाता है और जिसकी वजह से भविष्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि अब कब्ज, गैस, लिवर में दिक्कत, कमजोरी, थकान, गुर्दे में पत्थरी होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, दाग, खुजली, चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बे का होना, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स का होना, स्किन का बहुत ज्यादा यूनिल या बहुत ज्यादा ड्राइनेस होना, खाया पिया शरीर को न लगना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर की अनचाही जगह पर चर्बी का जमा होना, सर दर्द और चक्कर आना, वजन बढ़ाने और वजन को घटाने में दिक्कत महसूस होना, बालों का झड़ना और रातों को नींद नहीं आना जैसी कई भयंकर बीमारियां सिर्फ पानी को गलत तरीके से पीने से आपको हो सकती है। इसलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे लिए पानी इतना जरूरी क्यों है और इसका हमारे शरीर में क्या काम है और एक दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी मात्रा में पानी पिया जा सकता है। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो इसका किस तरह से पता लगाया जा सकता है, एक बार में कितना गिलास पानी पीना चाहिए
और किस तरह से पानी को पीना चाहिए, पानी कब कब पीना चाहिए और पानी कब कब नहीं पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही तरीका क्या है, किस तरह का पानी पीना चाहिए, जैसे ठंडा या फिर नॉर्मल या फिर गर्म, और पानी वजन बढ़ाने और वजन को घटाने में किस तरह से मदद करता है, इस सभी के बारे में आज हम इस कहानी में जानेंगे और समझने वाले हैं। इसीलिए इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वो एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वह लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में बता रहे थे। उन्हें समझा रहे थे कि हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारी कुछ छोटी छोटी सी गलतियां ही हमारे लिए बहुत बड़ी गंभीर बीमारियां पैदा कर देती हैं। फिर वह गुरु सभी से कहते हैं, जैसे कि आप लोग पानी को बहुत ही साधारण समझते हैं, लेकिन अगर आप इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके शरीर में जानलेवा बीमारियां पैदा कर सकता है। उन गुरु की ऐसी बातें सुनकर सभा में से एक युवक खड़ा होकर बोलता है कि गुरुदेव, भला पानी पीने से गंभीर बीमारियां कैसे हो सकती हैं? पानी तो जीवन का आधार है, इसके बिना तो मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता। उस युवक की बात सुनकर उस युवक से गुरुजी कहते हैं कि बेटा, पानी पीने से कोई बीमार नहीं होता है, लेकिन पानी को गलत तरीके से पीने से शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं और आपको इसका पता भी नहीं चलता है। फिर वह गुरु सभी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज मैं आपको पानी से संबंधित छोटे छोटे नियम बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और आपको भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आप इन नियमों को 12 दिन अपनाकर देखना, आपको अपने शरीर में चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएंगे। फिर वह गुरु सबसे कहते हैं कि हमारे शरीर के लिए पानी इतना जरूरी क्यों है। देखो, हमारे शरीर में 60 से 70% पानी होता है और जो हमारे द्वारा पिए गए पानी का इस्तेमाल हमारे शरीर के अंग जैसे किडनी, लिवर, फेफड़े, पाचन तंत्र और लगभग शरीर के सभी अंग करते हैं। सभी को ठीक तरीके से काम करने के लिए और सबसे ज्यादा हमारे शरीर की कोशिकाओं को जिंदा रखने में पानी का बहुत बड़ा योगदान है। फिर वह गुरु उन सभी को कहते हैं कि सबसे पहले अब हम यह जानते हैं कि दिन भर में कम से कम कितना पानी और कितना ज्यादा पानी पिया जा सकता है, और अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है तो उसका कैसे पता करें। देखो, शरीर में पानी की कमी होते ही पेशाब का जो रंग है वह पीला पड़ना शुरू हो जाता है, पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है, चेहरे और शरीर की त्वचा धीरे धीरे बेजान और ढीली पड़ने लगती है, और शुरू में ही पानी पीने के सही तरीके पर ध्यान नहीं दिया जाए तो यह लक्षण भविष्य में गंभीर बीमारियों को न्योता देते हैं। इसीलिए हर दिन एक निश्चित मात्रा में पानी का पीना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं कि दिन भर में पानी कितना पीना चाहिए और पानी किस तरह का होना चाहिए, यानी गर्म, ठंडा या फिर नॉर्मल। देखो, उसके लिए हमें यह जानना होगा कि पानी में क्या क्या होता है और यह कौन कौन सी प्रॉब्लम में फायदा आपको पहुंचा सकता है। दोस्तों, पानी में 0 कैलोरी होती है, लेकिन इसके बावजूद यह हमारे शरीर को हाइड्रेट करके शरीर से रीले पदार्थों को बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करता है। यह हमारी त्वचा को साफ करता है, दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है, आंखों की रोशनी, हड्डियों की मजबूती और लगभग हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरीके से काम करने में बहुत मदद करता है। इसीलिए हमारे लिए पानी इतना जरूरी होता है कि हम चाय के बिना लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बिना कुछ दिन जीवित रहना भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर से पानी जो है वह पेशाब और सांस लेने की प्रक्रिया में लगभग 2 लीटर पानी हमारे शरीर से हर दिन बाहर निकलता है, जिसे वापस रिस्टोर करना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए यह उस व्यक्ति की सेहत पर और वह जहां रहता है वहां के वातावरण पर निर्भर करता है। उस जगह का मौसम कैसा है, उसका वजन क्या है और उसकी फिजिकल एक्टिविटी पर यह निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, जो कि लगभग 10 से 12 गिलास होता है। और गर्मी के मौसम में ज्यादा पसीना निकलता है, इसीलिए पानी की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें आम लोगों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पानी पीना चाहिए।
क्योंकि उनके शरीर में पानी की जो खपत है वह ज्यादा मात्रा में होती है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब सवाल यह उठता है कि आप जरूरत से ज्यादा पानी पी लेते हैं तो उससे शरीर में क्या प्रॉब्लम होती है, तो ध्यान से सुनो। उसका जवाब है कि कोई भी चीज हद से ज्यादा हो जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान देती है। ज्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारी किडनी का काम बढ़ जाता है और खून में सोडियम का लेवल कम होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि अक्सर लोग उतना भी पानी नहीं पी पाते हैं जितना पानी उनको पीना चाहिए। लेकिन नुकसान तो तब होता है जब कोई व्यक्ति 5 या 6 लीटर पानी पी जाता है। हमें एक बार में कितना गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह का पानी आपको पीना चाहिए, इसे ध्यान से सुनो। सब लोगों को लगता है कि पानी को जब चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे पी सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है क्योंकि एक ही तरीके के पानी को अलग अलग तरीके से पीने से शरीर पर अलग अलग प्रकार के प्रभाव होते हैं। इसीलिए पानी हमेशा बैठकर और धीरे धीरे पीना चाहिए। जैसे कि पानी को मुंह में रखकर 4 सेकंड के लिए उसे मुंह में इधर उधर घुमाएं और फिर निगले। ऐसा करने से हमारे मुंह में मौजूद लार, जो कि क्षारीय होती है, वह पेट में जाकर पेट की अम्लता को शांत करती है, जिससे पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। और जब आप खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी को पीते हैं तो उसे हमारी किडनी उसे ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती है। और जब जब हम मुंह से हटकर डायरेक्ट बोतल से पानी पीते हैं तो पानी के साथ साथ बाहर मौजूद बहुत सारी गैस भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे कि भविष्य में जोड़ों के दर्द होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसीलिए पानी हमेशा बैठकर और धीरे धीरे से 4-5 सांस में पीना चाहिए और एक बार में 1 या 1.5 गिलास पानी ही पीना चाहिए, या जितनी प्यास हो उतना ही पानी आपको पीना है, क्योंकि एक ही बार में बहुत ज्यादा पानी पीने से किडनी उसे ठीक तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती है और पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। उसका हमारे शरीर में इस्तेमाल नहीं हो पाता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब आप लोग यह जानो कि पानी कैसा होना चाहिए, गर्म, ठंडा या नॉर्मल। देखो, कोई भी बहुत ज्यादा ठंडी चीज अगर हम खाते हैं या फिर पीते हैं तो हमारा शरीर पहले उसे गर्म करता है और फिर उसे काम में लेता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम फ्रिज में रखा कोई ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट में वह पहले गर्म होता है और फिर काम में आता है। तब तक इस प्रक्रिया में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और हमारे शरीर को भी इस पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक कि यह पानी पेट में पड़ा पड़ा गर्म ना हो जाए। और साथ ही साथ ठंडा पानी हमारे द्वारा खाए गए खाने को बहुत ही ज्यादा सख्त बना देता है, जिससे कि पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है और कब्ज होने की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए पानी हमेशा नॉर्मल या हल्का गर्म पीना चाहिए, क्योंकि हल्के गर्म पानी को हमारा शरीर तुरंत काम में लेता है और हमारे द्वारा खाए गए खाने को तोड़ने में भी हल्का गर्म पानी जो है वह बहुत मदद करता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट भी खुलकर साफ होता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब आप लोग यह जान ले कि पानी कब कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए। देखो, ये ऐसी बात है जहां लोग अक्सर गलती बहुत करते हैं और बीमारी के शिकार भी हो जाते हैं। पानी कब पीना चाहिए, इससे ज्यादा यह जानना जरूरी है कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। इसीलिए पहले हम यह जानते हैं कि पानी कब नहीं पीना चाहिए, फिर हम यह जानेंगे कि कब हमको पानी पीना चाहिए। वैसे तो खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद पानी पीने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि खाना खाने से पहले 1 या 2 घुट पानी पीने से सूखा खाना भी गले से आसानी से उतरता है और हिचकी भी आपको नहीं आती है। लेकिन 1 या 2 घुट कहने का मतलब है कि गला भीगने जितना पानी आपको पीना है, लेकिन खाना खाने के दौरान पहले या बाद में गिलास भरकर या ज्यादा मात्रा में पानी बिल्कुल पीना गलत है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेने से हमारे द्वारा खाए गए खाने को यह बहुत पतला बना देता है, जिससे हमारे पेट में पाचक रस जो है वह ठीक से नहीं निकल पाते हैं और पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है। इसीलिए पानी हमेशा खाना खाने के 40 मिनट बाद या 1 घंटे बाद ही आपको पीना है और खाना खाने के पहले भी आप 1 घंटे पहले पेट भरकर पानी को पी सकते हैं। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि रात को सोने से पहले या अचानक नींद खुलने पर पानी पीकर सोना गलत है,
देखो, दिन के समय पानी हमारे लिए जितना फायदेमंद है, इस तरह से रात समय ज्यादा पानी हमारे लिए उतना ही नुकसानदायक है, क्योंकि सोते वक्त हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता है, जिससे पानी हमारे शरीर में ठीक तरीके से इस्तेमाल हुए बिना ही किडनी में फिल्टर होने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर यह हमारी किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाता है और नींद में उठकर बार बार टॉयलेट जाने की जरूरत आपको पड़ सकती है, जिससे कि दोबारा नींद आने में बहुत मुश्किल का सामना आपको करना पड़ता है। इसीलिए जितना हो सके दिन के समय में ही पानी की जरूरत को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से पानी शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है और इससे जल्दी जल्दी पेशाब आने की समस्या भी शुरू हो जाती है। इसीलिए जब आपको लगे कि आपका पेशाब पीला नहीं है बल्कि पानी की तरह बिल्कुल साफ है, तो इसका मतलब है कि फिलहाल आपके शरीर में पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसीलिए पेशाब करके आने के बाद पानी पीने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट रुके, ताकि हमारी किडनी को रेस्ट लेने के लिए थोड़ा मौका मिल सके। नहीं तो जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से बार बार पेशाब आने और पेशाब को ठीक तरीके से रोक ना पाने की समस्याएं आपको हो सकती हैं। फिर गुरु उनसे कहते हैं कि फल खाने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। देखो, फल और ऐसी सब्जी जैसे टमाटर जैसी चीजों को अगर आप कच्चा खाते हैं तो उसके तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, और उसी तरह केला, तरबूज, अनार, संतरा, अंगूर, चेरी और दूसरे फल खाने के बाद तुरंत पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाई हुई चीज बहुत सख्त हो जाती है, जिससे पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है और कुछ लोगों को सर्दी जुकाम भी हो जाता है। साथ ही साथ ज्यादा गर्म चीजें जैसे कि चाय, कॉफी और सूप जैसी चीजों को पीने के बाद भी आपको बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गर्म चीजों को पीने के बाद पानी पीने से दांत और मसूड़ों को बहुत नुकसान होता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब हम बात करते हैं कि कब कब पानी पीना चाहिए, पानी पीने का सही समय क्या है। देखो, जिस तरह हम खाना खाने से पहले प्लेट को धोकर साफ करते हैं, फिर उसमें खाना खाते हैं, इसी तरीके से हमें हर सुबह कुछ भी खाने और पीने से पहले अपने पेट की सफाई जरूर करनी चाहिए, जिसके लिए पानी से बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। सुबह खाली पेट पानी पीने से रात को सोते समय पेट में बनने वाली जहरीले पदार्थों की काफी हद तक सफाई हो जाती है। लेकिन जो लोग खाली पेट पानी पिए बिना ही कुछ भी खाते पीते हैं, तो वह बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है जैसे कि झूठी प्लेट को बिना साफ किए ही उसमें खाना खा लेना। इसीलिए 1 से 2 गिलास पानी सुबह खाली पेट अवश्य पिएं। 1-1 घंटे के अंतराल में आपको पानी पीते रहना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है और खाना खाने से 1 घंटे पहले भी आपको पानी पीना है। उसी तरह रात के समय पानी कम मात्रा में आपको पीना है और रात का खाना खाने के बाद पानी पीने की जगह 2 घंटे बाद 1 गिलास दूध का सेवन आपको करना है, क्योंकि इसमें मौजूद प्रोटीन पूरी रात शरीर में धीरे धीरे एनर्जी प्रदान करते हैं और इसमें मौजूद अमीनो एसिड दिमाग को शांत करके अच्छी नींद लाने में आपकी बहुत मदद करते हैं। अगर आप दिन में भी पानी पिए तो 2 बार पानी पीने के बीच लगभग 1 घंटे का अंतराल रखें, ताकि पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पिया जा सके। और अगर आप धूप में जाकर आते हैं या फिर दौड़ लगाकर आते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, तो उस दौरान एक बार में गिलास भरकर पानी कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारे शरीर का तापमान बढ़ा रहता है। इसीलिए उस वक्त ज्यादा पानी पीने से हमारे शरीर को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है और एक्सरसाइज में भी आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए एक्सरसाइज के दौरान एक बार में 1/4 गिलास या फिर 2 या 3 घूंट पानी आपको पीना है, और जब भी आपको प्यास लगे तो फिर से आप 1/4 पानी या 2 से 3 घूंट पानी ही आपको पीना है। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आप 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी भरकर पी सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान आपको थोड़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए। इस तरह से पानी पीने से हमारे शरीर में जितनी भी समस्याएं हैं वह काफी हद तक ठीक हो जाती है और साथ ही साथ हमारा पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। इससे हमें वजन बढ़ाने और वजन को घटाने में काफी मदद मिलती है, क्योंकि जब तक कि किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र ठीक नहीं हो जाता, वजन का बढ़ाना या फिर घटाना संभव नहीं है। पानी पीने के इस तरीके को 12 से 15 दिन तक अपनाने से ही आपकी सेहत पर आपको बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों, क्या एक पत्ता आपको स्वास्थ्य से संबंधित अनेक लाभ दे सकता है? जी हाँ, बिल्कुल।
एक ऐसा पत्ता जो आपके लिए वरदान है, और इस वीडियो में उस पत्ते के बारे में जानेंगे और उस पत्ते के चमत्कारिक लाभ जानेंगे और यह भी जानेंगे कि किस तरह से हम इस पत्ते का प्रयोग करेंगे ताकि हमें इसका पूरा और अच्छे से लाभ मिल पाए। एक बार एक बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों को प्रकृति में मौजूद पेड़ के पत्तों के बारे में बता रहे थे। वह बता रहे थे कि हमारी प्रकृति में बहुत सारे पेड़ हैं और उन पेड़ों में से बहुत सारे पेड़ों के पत्ते हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। उन्हीं पेड़ों के पत्तों में से एक पत्ता है अमरूद का पत्ता, जो इस प्रकृति में मानव जाति के स्वास्थ्य के लिए वरदान है। जितना फायदेमंद अमरूद होता है, उससे भी ज्यादा फायदेमंद उसका पत्ता होता है। एक अमरूद के पत्ते में हमारे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे राज छिपे होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह एक पत्ता ही आपके शरीर की 80% खतरनाक बीमारियों को दूर कर देता है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि इसका पहला फायदा है कि यह आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगर आप डायबिटिक मरीज हैं तो आपको अमरूद के पत्ते जरूर खाने चाहिए, क्योंकि अमरूद के पत्तों में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपके ब्लड शुगर के ऑब्जर्वेशन को कम कर देते हैं। जो शुगर हम खाते हैं उसको नॉर्मल करने का काम यह अमरूद के पत्ते करते हैं, जिससे वह शुगर हमारे शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती है और हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु अमरूद के पत्ते का दूसरा फायदा बताते हुए कहते हैं कि इसका दूसरा फायदा यह है कि यह आपके वजन को घटाने में मदद करता है। अमरूद के पत्तों में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपके वजन को कम करने में सहायता करते हैं। अमरूद के पत्ते आपके शरीर की कैलोरी को बर्न करते हैं और वैसे भी अमरूद के पत्ते आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल तो करते ही हैं, तो ऐसे में आपके वजन को कम करने में यह बहुत ही लाभदायक है। अमरूद और अमरूद की पत्तियां दोनों में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। यह फाइबर आपके शरीर में कॉम्प्लेक्शन कम करने में मदद मिलती है। इसके बाद वह गुरु अपने शिष्यों को तीसरा फायदा बताते हुए कहते हैं कि अमरूद के पत्ते आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखते हैं। अगर कोई इंसान अमरूद के पत्तों की चाय या फिर काढ़ा पीता है तो उसका कोलेस्ट्रॉल तो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन उसका जो पूरा कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी वजह से हमारे खून में चर्बी जम जाती है, उस चर्बी को यह कम करता है। जितनी भी दिल से संबंधित बीमारियां होती हैं वह इसी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण होती है। तो अगर आप अमरूद के पत्ते का प्रयोग करते हैं तो आपको कभी भी दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, उसकी संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। इसके बाद वह गुरु इसका चौथा फायदा बताते हुए कहते हैं कि यह आपकी पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। अगर आप सुबह खाली पेट अमरूद के पत्ते चबाते हैं या इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं तो ऐसा करने से यह आपकी पाचन क्रिया को मजबूत तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ यह आपके पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां जैसे गैस बनना, एसिडिटी या IBS आदि में यह पत्ते आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देंगे। इसके बाद गुरु इसका पांचवा फायदा बताते हुए कहते हैं कि यह आपकी मुंह की हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया है। अगर आपको बार बार छाले होते हैं या फिर आपके दांतों में दर्द रहता है या फिर आपके मसूड़ों में सूजन रहती है जिससे आपको खाना खाने में समस्या होती है, तो इन सभी समस्याओं में आपको अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको इस तरह से अपने मुंह की समस्याओं के लिए अमरूद के पत्ते इस्तेमाल करने हैं तो इसके लिए आपको एक गिलास पानी में 7 से 8 अमरूद के पत्ते लेने हैं और उन पत्ते को अच्छे से उबाल लेना है और फिर उस पानी से आपको अच्छे से कुल्ला या फिर गरारे करने हैं। इससे आपका दांत का दर्द भी ठीक होगा और आपके मुंह की जो हेल्थ है वह भी अच्छी बनी रहेगी और मुंह के छालों की समस्या भी बहुत जल्दी ही ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद गुरु अपने शिष्यों को छठा फायदा बताते हुए कहते हैं कि यह आपकी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको कील मुहासों की समस्या रहती है या फिर काले धब्बों की समस्या रहती है तो ऐसी समस्या में आप अमरूद के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरूद के पत्ते में कुछ ऐसे एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो आपके शरीर में गुहा से पैदा करने वाले बैक्टीरिया को किल करता है और आपकी स्किन टोन को इंप्रूव करता है और आपकी स्किन से संबंधित समस्याओं को कम करने का काम करता है। अगर आप इन अमरूद के पत्तों को स्किन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 4 से 5 अमरूद के पत्ते अच्छे से पीसकर अपने चेहरे पर लगा लेना है
अगर आपको डार्क स्पॉट या फिर एक्ने हैं तो आप सिर्फ यह पेस्ट अपने डार्क स्पॉट और एक्ने पर लगाएं और 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ दें और इसके बाद आपको ताजा पानी से अपने मुंह को धो लेना है। अगर आप दिन में 2 या 3 बार अपने मुंह को इस तरह से धो लेते हैं तो आपके एक्ने और डार्क स्पॉट भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे। इसके बाद गुरुजी अपने शिष्यों को कहते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे आपको अमरूद के पत्तों से मिलते हैं, जैसे कि अमरूद के पत्ते से आपकी पुरानी से पुरानी खांसी भी कम हो जाती है। अगर आपके शरीर पर कोई जख्म है तो आप अमरूद के पत्ते को एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को डेंगू हो जाता है और उसकी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है तो अमरूद के पत्ते उनको कंट्रोल भी करते हैं और उन्हें बढ़ाते भी हैं। तो ऐसी समस्या में आपको अमरूद के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। अमरूद के पत्ते आपके स्पर्म काउंट को इंक्रीज करते हैं। आपको अमरूद के पत्ते एलर्जी से भी बचाते हैं। आपको किसी भी तरह की एलर्जी हो, उन सभी में आपको अमरूद के पत्ते बहुत लाभ देते हैं। इसके बाद गुरुजी अपने शिष्यों को कहते हैं कि अब यह जानते हैं कि आपको अमरूद के पत्तों को इस्तेमाल कैसे करना है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि मुंह के लिए आपको किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, आपको स्किन के लिए किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है और दांतों के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है, लेकिन इसके अलावा आपको अमरूद के पत्तों के और भी लाभ लेने के लिए उसका काढ़ा या फिर चाय बनाकर उसका इस्तेमाल करना है, या फिर आप इसके पत्तों को ऐसे भी चबा सकते हैं। चबाने के लिए आपको 2 ताजे पत्ते लेने हैं और उनको धो लेना है। इसके बाद उनको चबाना है, तो ऐसे में आपको इसके बहुत ही अच्छे फायदे मिलेंगे। इसका काढ़ा बनाने के लिए आपको 3 से 4 पत्ते तोड़ने हैं और उनको धो लेना है। इसके बाद उन्हें हाथ से थोड़ा थोड़ा तोड़ मरोड़ कर कुचल लेना है और 1 गिलास पानी में इन पत्तों को उबाल लेना है और इसको तब तक उबाल लेना है जब तक यह पानी जो है वह आधा ना रह जाए, यानी आपको इसको खूब उबालना है। उबालने के बाद इसको छानकर 1 गिलास में निकाल लेना है और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। आपको ज्यादा गर्म काढ़ा नहीं पीना है। जब यह नॉर्मल हो जाए तो इसमें आपको आधा नींबू रस निचोड़ है और 1 चम्मच शहद भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो शहद मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप इसमें शहद नहीं मिला सकते। इस काढ़े को आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप खाली पेट भी पी सकते हैं या फिर सुबह के नाश्ते के बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 2 बार इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको शाम में भी प्रयोग में ले सकते हैं। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि बेटा, यह अमरूद के पत्तों का काढ़ा आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पत्ते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभकारी हैं। इसके अलावा आप नीम के पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। नीम एक ऐसा पेड़ है जिसके तने, पत्तियां और बीज औषधि का काम करते हैं। नीम की पत्तियों को आयुर्वेद में काफी फायदेमंद माना गया है। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल तरह तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं जो सूजन, जलन और खुजली को कम करते हैं। नीम की पत्तियों में फंगस, वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता होती है। यह अपने एंटी कैंसर गुणों के लिए भी जाना जाता है। नीम की पत्तियों से त्वचा और बालों से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। अगर आप मधुमेह या फिर डायबिटीज रोगी हैं तो भी नीम की पत्तियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मसूड़ों की सूजन को कम करने में भी नीम की पत्तियां फायदेमंद होती हैं। आप इसका इस्तेमाल रोज सुबह चबा चबा कर खा सकते हैं। नीम की पत्तियां मुंह की दुर्गंध को भी दूर करती हैं। इसके अलावा आप बेल की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके भी गजब फायदे आपके शरीर को मिलते हैं। बेल का पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके फल में कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन और आयरन काफी अच्छी मात्रा में होता है। बेल के फल के साथ ही पत्ते भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। बेल के पत्तों में एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो आपको कई रोगों से बचाते हैं। बेल के पत्ते पेट के लिए सबसे अधिक फायदेमंद होते हैं। इसके पत्तों के सेवन से पाचन क्रिया बेहतर होती है। बेल के पत्तों में फेरोनिया नामक एक तत्व होता है जो डायरिया की समस्या से आपको बचाता है। पेट के कीड़ों को मारने के लिए भी यह पत्ता बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा आप तुलसी के पत्तों का भी इस्तेमाल अपनी स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं।
सर्दी और खांसी के इलाज के लिए तुलसी की हरी पत्तियों का प्रयोग हमेशा से किया जा रहा है। वहीं तुलसी उन औषधीय पौधों में से एक है जो किसी भी भारतीय घर में आसानी से पाया जा सकता है। अगर तुलसी के औषधीय फायदों की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में इसे खास महत्व दिया गया है। इसके सेवन से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो सकती है। आयुर्वेद के मुताबिक तुलसी की पत्तियों में एंटीबैक्टीरिया, एंटीवायरल, एंटीफंगल जैसे गुण पाए जाते हैं, जिससे हमारे शरीर की कई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। एंटीऑक्सीजन और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर तुलसी को ह्यूमन सिस्टम को मजबूत करने, तनाव के स्तर को कम करने समेत कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। तुलसी में प्रचुर मात्रा में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फ्लू, अस्थमा, बुखार और सामान्य सर्दी जैसी सामान्य बीमारियों के इलाज में सहायता करते हैं। तुलसी के पत्ते को चबाना या फिर तुलसी के पत्तों का उबला हुआ पानी पीना सर्दी और गले की खराश के लक्षणों को कम करने में प्रभावी है। इसके अलावा तुलसी के पत्तों के फायदे में कुछ कैंसर पैदा करने वाले और HIV पैदा करने वाले कोशिकाओं की वृद्धि को कम करना भी शामिल है। इसके बाद गुरुजी अपने शिष्यों को कहते हैं कि आप करी के पत्ते का प्रयोग भी कर सकते हैं। करी पत्ता खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। भारतीय किचन में यह अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इससे खाने का स्वाद और सुगंध दोनों बढ़ती है। यह विटामिन, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसे शरीर से जुड़ी कई परेशानियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग अपने दिन की शुरुआत में इसे खाली पेट खाते हैं। खाली पेट करी पत्ता खाने से आपको बहुत फायदे मिलते हैं। करी पत्ता का सेवन रोजाना करने से बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, जिससे आपका दिल स्वस्थ बना रहता है। इसमें विटामिन C, विटामिन A और विटामिन E पाया जाता है। यह तीनों विटामिन दिल की हेल्थ को अच्छा बनाए रखते हैं। करी पत्ता में पाए जाने वाले एंजाइम पाचन क्रिया को मजबूत बनाते हैं। इसे सुबह खाली पेट खाने से पाचन संबंधित सारी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इसे रोजाना खाने से आपको गैस, कब्ज, बदहजमी जैसी परेशानियां कभी नहीं होगी। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि आप मोरिंगा के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमजोर ह्यूमन सिस्टम के कारण लोगों को कई बार गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में औषधीय गुणों से भरपूर मोरिंगा की पत्तियां आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। यह पत्तियां संक्रमण से लड़ने में आपकी मदद करती हैं। इन पत्तियों में विटामिन A, विटामिन C और आयरन पाया जाता है, जो सेहत के लिए बहुत जरूरी है। डायबिटीज के मरीजों के लिए मोरिंगा की पत्तियां किसी वरदान से कम नहीं है। इनका सेवन करने से मधुमेह का खतरा टल सकता है। अगर आप डायबिटिक मरीज हैं तो आप अपनी डाइट में मोरिंगा के पत्ते जरूर शामिल करें। मोरिंगा की पत्तियां पाचन के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। अगर आप कब्ज, सूजन, गैस की समस्या से परेशान हैं, तो मोरिंगा की पत्तियां आपके लिए दवा के रूप में काम कर सकती हैं। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि मोरिंगा की पत्तियां स्वाद से भरपूर होती हैं। आप इन्हें दाल, डोसा या फिर चावल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह खाने को स्वादिष्ट बनाती है। इन पत्तियों से स्वादिष्ट चटनी भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए नारियल, भुनी हुई दाल, हरी मिर्च और इमली का प्रयोग किया जाता है। इस चटनी को आप डोसा, इडली या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं। इसके बाद गुरुजी अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, अगर आप इन पत्तों का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो यह आपकी कई भयंकर बीमारियों को काटने का काम करती है।